वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलेट के पिस्टन के बारे में और पिस्टन रिंग्स के बारे में। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि बुलेट का जो पिस्टन है वो किस वे में काम करता है या फिर बुलेट की जो पिस्टन रिंग्स है वो क्या काम आती है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप जो सामने जो पिस्टन देख रहे होगे ये है पिस्टन 3 रिंग्स वाला। इसमें 5 रिंग वाला भी पिस्टन आता है। गाइज अगेन ये डिबेट का टॉपिक है कि 3 रिंग वाला पिस्टन अच्छा है या फिर 5 रिंग वाला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 रिंग वाला जो पिस्टन होता है वो अच्छा होता है परफॉर्मेंस के लिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि 5 रिंग वाला पिस्टन होता है वो अच्छा होता है परफॉर्मेंस के लिए। बट गाइज इसका रॉयल एनफील्ड की तरफ से या फिर कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी प्रूफ नहीं आया है कि कौन सा पिस्टन अच्छा है आपके बाइक के लिए और कौन सा नहीं है। तो गाइज ये जो पिस्टन है इसमें पिस्टन रिंग्स क्यों डालते हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो खांचे लगे हैं यहाँ पर हम पिस्टन रिंग्स डालते हैं। आप देख रहे होगे 1 2 3 3 खांचे लगे हैं, यहाँ पर 3 रिंग्स जाएगी। तो गाइज ये जो पिस्टन रिंग्स है ये पिस्टन में क्यों डाली जाती है या फिर पिस्टन जो है वो विदाउट रिंग का हम क्यों नहीं चला सकते। तो गाइज चलिए डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक पर। तो गाइज जब भी इंजन में ये जो पिस्टन होता है वो अपने ब्लॉक में जब भी ऊपर नीचे मूव करता है तब वो सिलेंडर से रब ना करे, यानी कि पिस्टन घिसकर सिलेंडर को और खुद को खराब ना करे, इसी के लिए पिस्टन रिंग्स डाली जाती है। तो गाइस जैसे कि मैंने मेरे कुछ पुराने वीडियोस में बताया था कि हमें पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक स्पेशल गैप हमेशा बनाकर रखनी पड़ती है ताकि पिस्टन जो है वो सिलेंडर से टच ना हो या सिलेंडर से ना घिसे। तो गाइस ये पिस्टन जब भी आपके सिलेंडर से घिसता है तो वो एक फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसकी वजह से आपको बाइक में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। ऊपर से पिस्टन घिस कर सिलेंडर को और खुद को भी खराब कर देता है, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर खर्चे का काम आ जाता है। अगर आपके बाइक का पिस्टन घिस जाता है तो आपको पूरा इंजन खोलना पड़ता है और आपको या तो पूरा पिस्टन ब्लॉक डालना पड़ता है या फिर आपको सिर्फ पिस्टन डालना पड़ता है। अगर आप पूरा पिस्टन ब्लॉक डाल रहे होगे तो आपको 4,500-5 हज़ार रुपये तक का खर्चा है। बट अगर आप सिर्फ पिस्टन डाल रहे होगे तो आपको सिर्फ 700 रुपये में पिस्टन आ जाता है। बट आप अगर सिर्फ पिस्टन नया डाल रहे होगे तो आपको उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम है, यानी कि आपको जो है वो ओवर साइज पिस्टन लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये जो पिस्टन ब्लॉक है उसे बोर करा के लाना पड़ेगा और ये जो पिस्टन है उसमें फिट कराना पड़ेगा। तो गाइस ये जो पिस्टन और सिलेंडर है इसके बीच में आपको गैप रखनी पड़ती है ताकि जो इंजन का ऊपर का जो हीट है या फिर इंजन का जो प्रेशर है या फिर कंप्रेशन बोलो वो नीचे ना आ जाए। तो गाइस जब भी ऊपर कंबशन चेंबर में इग्निशन होगा और अगर आपके पिस्टन और सिलेंडर में गैप होगी तो गाइस ऊपर का जो हीट है या फिर प्रेशर है वो सब नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर प्रॉपर इंजन में कंप्रेशन नहीं मिलेगा। उसकी वजह से आपकी जो बाइक है उसका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। गाइस ये जो कंप्रेशन है इसे बनाने के लिए हमें पिस्टन जो है उसमें और आपका जो सिलेंडर होता है उसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। तो गाइस अब हमें पिस्टन भी खराब नहीं करना है घिस कर और कंप्रेशन भी बनाकर रखना है, तो इसके लिए पिस्टन रिंग्स का यूज किया गया है। गाइस ये जो पिस्टन रिंग्स है ये एक मीडिएटर का काम करती है आपके बाइक के पिस्टन और सिलेंडर के बीच में। साथ ही में वो हेल्प करती है जो कंप्रेशन है उसे बनाकर रखने में। ये सब हैंडल होता है पिस्टन के कंप्रेशन रिंग्स की वजह से। तो गाइज अगर मैं पिस्टन रिंग्स की बात करूँ तो ये सबसे ऊपर वाली जो रिंग होती है उसे हम टॉप कंप्रेशन रिंग कहते हैं। तो गाइज ये जो कंप्रेशन रिंग का वही यूज है जो मैंने अभी तक आपको बताया। कंप्रेशन रिंग का मेन काम है इंजन के ऊपर की जो हीट है या फिर जो कंप्रेशन है या फिर जो गैसेस है उसे नीचे ना आने देना। ये जो कंप्रेशन रिंग है ये ऊपर के जो इंजन हीट या फिर जो कंप्रेशन है उसे ऊपर ही रखती है, उसे नीचे नहीं आने देती। तो गाइज अगर मैं दूसरे रिंग की बात करूँ तो उसे हम इंटरमीडिएट रिंग कहते हैं। तो गाइज अगर मैं दूसरे रिंग की बात करूँ तो उसे हम इंटरमीडिएट रिंग कहते हैं। गाइज ये जो इंटरमीडिएट रिंग होती है ये 2 काम करती है। एक तो एक कंप्रेशन रोकने का काम करती है, जैसे कि अपनी जो ऊपर वाली रिंग होती है उस टाइप का काम करती है, वो ऊपर का कंप्रेशन नीचे नहीं आने देती। और इसका दूसरा काम है ऑयल स्क्रैप करना, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट रिंग कहते हैं बिकॉज इसका स्पेसिफिकली एक ही काम नहीं है। जैसे ही आपके बाइक का इंजन वर्क करेगा उस हिसाब से ये रिंग काम करेगी, या तो ये कंप्रेशन को नीचे नहीं आने देगी या फिर ऑयल स्क्रैप का काम करेगी। और गाइज अगर मैं तीसरे रिंग की बात करूँ तो वो होती है लो रिंग या फिर उसे हम ऑयल कंट्रोल रिंग भी कहते हैं। तो गाइज कभी कभी ये जो ऑयल कंट्रोल रिंग है वो 3 पार्ट्स में आती है। इसमें 2 जो होती है वो थिन रिंग्स होती है मेटल की, और एक जो रिंग होती है वो इस वे में जिगजैग स्प्रिंग रिंग आती है, उसे हम स्प्रिंग रिंग भी कहते हैं। तो गाइस ये जो ऑयल रिंग है उसमें ऑयल जाने के लिए कुछ स्लॉट्स दिए होते हैं। आप देख रहे होगे मेरे पिस्टन में यहाँ पर भी छोटे छोटे छेद दिए गए हैं। तो गाइस ये जो छेद दिए गए हैं वो होते हैं ऑयल के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि ये जो छेद दिए गए हैं वो होते हैं ऑयल को पास होने के लिए। ये इसका मेन काम है आपके पिस्टन को लुब्रिकेट करना। ये लुब्रिकेटिंग करके हीट को कम करने का काम करती है। गाइस ये जो लुब्रिकेशन होता है इसका मेन पर्पस है आपके बाइक का इंजन का जो हीट है
या फिर आपके बाइक के इंजन की जो हीटिंग है उसे कम करना। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी बाइक का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो पिस्टन है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। गाइज इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके बाइक का जो ऑयल का लेवल है वो हमेशा चेक कर लिया करो, बिकॉज अगर आपके बाइक का ऑयल लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बाइक में। अगर आप आपके बाइक का ऑयल लेवल जो है वो प्रॉपर रखोगे तो आपकी जो बाइक का जो इंजन है उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो गाइज अगर मैं ये तीनों पिस्टन रिंग्स की बात करूँ तो ये जो तीनों पिस्टन रिंग्स जो होती है वो कंटिन्यूसली आपके जो बाइक का सिलेंडर है उससे टच हुई होती है। उससे क्या होता है कि आपके जो इंजन की जो हीट है वो बाहर निकल कर आपके जो इंजन की फिन्स है वहां पर चले जाते हैं। गाइज इसका ओवरऑल यूज होता है आपके जो इंजन है उसके कूलिंग के लिए। आपको तो पता है कि बुलेट का जो इंजन है ये एयर कूल्ड इंजन है, यानी कि आपकी जो ये फिन्स दी गई है यहाँ से जैसे ही हवा पास होती है तो आपके जो बाइक का इंजन है वो ठंडा होता है। तो गाइज जैसे कि आपने देखा भी कि आपकी जो पिस्टन रिंग्स है उनका मेन काम है अंदर की जो पिस्टन की जो हीट है उसे बाहर लाकर ये फिन्स तक पहुंचाना, और फिन्स का काम है आपके ओवरऑल बाइक के इंजन को ठंडा रखना। तो गाइज इन शॉर्ट पिस्टन रिंग्स का बेनिफिट ये है कि पिस्टन रिंग्स आपके जो पिस्टन है या फिर आपका जो सिलेंडर है उसे घिस घिस कर खराब नहीं होने देती। साथ ही में पिस्टन रिंग्स का जो काम है वो आपके बाइक का जो हीटिंग प्रॉब्लम है उसे फिक्स करना है। इंजन के अंदर जो भी हीट होती है उसे बाहर फेंकना है ताकि आपका जो इंजन है वो ठंडा रहे। गाइज ये जो पिस्टन रिंग्स है ये आपके पिस्टन को और आपके जो पिस्टन ब्लॉक होता है उसे बचाती है। अगर पिस्टन रिंग्स खराब हो जाती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो 250 या 300 रुपये में आती है, बट अगर आपको पिस्टन बदलना पड़ा तो आपको 700 से 800 रुपये तक का आता है, और आपको अगर पूरा पिस्टन ब्लॉक बदलना पड़ रहा है तो आपको वो 4,500 से 5,000 रुपये तक का आता है। गाइज अगर पिस्टन रिंग्स के खराब होने की बात करूँ तो ये जो ऊपर वाली जो रिंग होती है यानी कि जो टॉप रिंग होती है जिसे हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं, ज़्यादातर केसेस में यही रिंग खराब होती है। नीचे की जो रिंग्स है वो मोस्टली खराब नहीं होते, बट अगर आपकी ऊपर वाली भी अगर रिंग खराब हुई तो आपको पूरा सेट डलवाना पड़ता है। अगेन जैसे कि मैंने बताया आपको पूरा पिस्टन रिंग का जो सेट है वो 250 से 300 रुपये में आएगा, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो गाइस ये था एक शॉर्ट वीडियो बुलेट का पिस्टन और पिस्टन रिंग्स के बारे में। अब आपको थोड़ी तो आइडिया आ गई होगी कि बुलेट में पिस्टन किस वे में काम करता है या फिर पिस्टन रिंग्स जो होती है वो क्या काम करती है बुलेट में। तो आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।